Good afternoon, everyone. So, we have completed our chapter number 7, that is congruence of triangles. And because our tests or exams have been postponed to October, as I have already told you, we can start with our new chapter also. So, we will start with our chapter number 13, that is exponents and powers. So, we are starting that chapter now. Now, before starting that chapter, if I ask you a question, you all must have seen that बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स. हैव यू सीन दैट? जब हमें किसी को थोड़ा सा आई मीन फन करना होता है तो हम उसको एक अच्छा सा गिफ्ट रैप दे देते हैं, गिफ्ट बॉक्स. उसके अंदर एक और बॉक्स होता है. ओ माय गॉड, ठीक है, उस बॉक्स को भी खोला, उसके अंदर एक और बॉक्स होता है, फिर खोला, उसके अंदर एक और बॉक्स होता है. एंड ऐसे करते करते सिर्फ बॉक्स ही होते हैं, कुछ गिफ्ट होता नहीं है उसके अंदर. This is so funny, na, whenever we give such kind of gift to anyone to make fun of that thing. ठीक है ना? तो अब सपोज करो मेरे पास एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर 3 बॉक्सेस रखे हैं. उन 3 बॉक्सेस के अंदर फिर से 3 बॉक्सेस रखे हैं. उन जो छोटे छोटे 3 बॉक्सेस हैं उनके अंदर भी 3 बॉक्सेस रखे हैं. फिर से जो बॉक्सेस हैं उनके अंदर फिर से 3 बॉक्सेस रखे हैं. अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पास टोटल कितने बॉक्सेस हैं. क्या करेंगे? सोचिए. ऐड करते जाएंगे 3. ठीक है. अगर हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सोचने की कोशिश करें तो फर्स्ट टाइम मेरे पास 3 बॉक्सेस थे. उन 3 बॉक्सेस के अंदर 3 बॉक्सेस और थे. कितने हो गए? 9 बॉक्सेस. उन 9 बॉक्सेस के अंदर फिर से 3 बॉक्सेस थे. इट मीन्स टोटल कितने हो गए वहाँ पे? 27 बॉक्सेस. उनके 27 बॉक्सेस के अंदर भी 3 बॉक्सेस थे. कितने हो गए? 81 बॉक्सेस. ये नंबर्स आ कैसे रहे हैं? 3, then 9, then 27, then 81. किस टाइप के नंबर्स हैं? What does it mean? These mean 3 raised to power 1 or 3. 9 means 3. 3s are 9 because 3 boxes के अंदर 3 हैं बॉक्सेस हैं. तो 3 को मैंने 3 टाइम्स ऐड किया. इट मीन्स 3 को 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 आया. उन 9 को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. वाई? बिकॉज उन 9 बॉक्सेस के अंदर भी 3 बॉक्सेस थे. तो उस 9 को भी फिर से 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आया. इस 27 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 81 आया. ऐसे ही अंदर और बॉक्सेस होंगे तो इस 81 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट मीन्स वी आर कीप ऑन मल्टीप्लाइंग 3 इंटू 3. ठीक है. अगर सपोज करो ऐसे मेरे पास बहुत बड़ा सा बॉक्स है, या हम बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा वेल टाइप है, कुछ एक गुफा जैसी है जो बहुत बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर ऐसे ही करके बहुत सारे रखे हुए हैं. तो ये कहाँ तक जाएगा? हम कैसे इस टाइप के नंबर्स को सॉल्व करते हैं? किस तरीके से हम इस टाइप के नंबर्स को सॉल्व करना इजी बनाते हैं? जस्ट लाइक वी से कि सन से अर्थ की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. इतना ज़्यादा है कि हम उस नंबर को पेज पे अगर लिखने बैठेंगे तो हमारा पूरा पेज ही फिलअप हो जाएगा सिर्फ एक नंबर लिखने में. तो फिर क्या कोई आसान सा तरीका है इनको लिखने का? वी विल ट्राई टू फाइंड दैट वे बाय द पावर्स एंड exponent. Let's start. Okay, let's start with 3 multiplied by 3. कैसे लिखेंगे? Think you can write easily. 3 into 3. Okay. अभी अगर मुझे लिखना है 3 को मैंने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, आई मीन 3 को एक और बार मल्टीप्लाई किया. नाउ दिस टाइम 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. फिर कैसे लिखेंगे? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है. इट मीन्स 3 को मैंने 2 मोर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक है. अब अगर मुझे लिखना हो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ऐसे 7 टाइम्स करना है. तो अब मैं क्या करूँगी? वही सेम चीज़, 3 को मैं 6 और 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी. इट मीन्स दिस टाइम 3 इज़ 7 टाइम्स. 3 को 7 टाइम्स लिखा हुआ है. 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है.
है ना। तो ये तो 7 टाइम्स है, लेकिन सपोज करो हमें 3 को 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, क्या इसको कुछ लिखने का ईजियर वे है? जब हमें नंबर्स को बहुत ज़्यादा टाइम्स लिखना हो, जैसे हमें समटाइम्स हमने डिस्टेंस की बात करी, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, इवन अर्थ का रेडियस ही कितना, अर्थ कितनी बड़ी है, तो साइज सोचो कितना होगा। इतना बड़ा नंबर अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करती जाऊँ तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। देयर इज़ अ सिंपल वे, दैट इज़ एक्सपोनेंट फॉर्म। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है, व्हाट डज इट मीन? जैसे मैंने 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगी, 3 को ऊपर एक छोटा सा 2 लिख दूँगी, दैट इज़ कॉल्ड दी एक्सपोनेंट। और इसको रीड कैसे किया जाता है, 3 रेज्ड टू पावर 2, पावर नहीं लिखा है यहाँ पे, वी कॉल इट एज 3 रेज्ड टू पावर 2। नाउ सिमिलरली जो 3 इंटू 3 इंटू 3 है, इसका मतलब क्या है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 रेज टू पावर 3। तो ऊपर ये जो छोटा सा 3 है, दिस टेल्स यू द टाइम्स, कितने टाइम्स उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया। 7 के लिए वही सेम चीज़, 3 के ऊपर 7 लगा दिया, छोटा सा नंबर, तो 3 रेज्ड टू पावर 7, इस तरीके से हम रीड करते हैं। ए को अगर मैंने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इट मीन्स a रेज्ड टू पावर n। अब ये जो दो चीज़ें होती हैं, जो नीचे बड़ा नंबर लिखा जाता है उसको बोलते हैं बेस, एंड जो ऊपर लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर। इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं एंड पावर भी बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर एक ही सेम चीज़ है। ये जो n है, जो ऊपर छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, ये 7, 3 था, 2 था, इन सबको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर्स बोलते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमने किसी नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। नाउ सपोज इफ़ वी कम टू द क्वेश्चन पार्ट्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो दैट इज़ द फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन्स, अगर 2 रेज टू पावर 6 लिखा है, ये 6 क्या है, एक्सपोनेंट है, जो 2 है दैट इज़ कॉल्ड बेस। तो 2 रेज टू पावर 6 का मतलब है कि मुझे 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा दैट विल बी माई वैल्यू, ठीक है। कमिंग टू दी सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स बेस एंड पावर, और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। जस्ट लाइक कि 6 को यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6 रेज टू पावर 4। t को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, t रेज टू पावर 2। Similarly, coming to the next question, express each of the following numbers using exponential notation. Again 512, यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, या फिर कोई बेस नहीं है, हमें कुछ पता है, एक्सपोनेंट नहीं पता है, हम कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दिस टाइम व्हाट वी विल डू, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। हम सबको आता है, हम सब ने LCM HCF निकाला हुआ है। LCM HCF निकालते टाइम हम सब ने फैक्टराइजेशन भी किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो दिस इज़ व्हाट वी विल डू, हम वो करेंगे, एंड उसके बेसिस पे हमें हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म वेरी इजीली मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें यही सेम चीज़ करनी है। Express each of the following as product of powers of their prime factors. Similarly, prime factors की फॉर्म में हम फैक्टराइज करेंगे और फिर उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। Let's start solving this. This is 5 raised to power 3. So it means 5 raised to power 3. It means हम 5 को 3 times multiply करेंगे. What does it mean? 5 5s are 25, 5s are 125. So this is my answer or the value. ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बिकॉज यहाँ पे तो अलग अलग नंबर्स हैं, यहाँ तो एक ही नंबर होता है सिर्फ, यहाँ पे तो अलग अलग नंबर्स हैं, 7 है, 2 है, 3 है। तो हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ पहले 7 को देखेंगे कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो हमने लिख दिया 7 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 रेज्ड टू पावर 2।
नेक्स्ट इज 3, 3 की तो बस सिंगल नंबर है, सो हम लिख सकते हैं कि 3 को ओनली 1 टाइम लिखा गया है, 3 रेज़ टू पावर 1। इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं किसी भी नंबर की। कमिंग टू अनदर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, इसको देखते हैं हम। a इंटू ए, कितने टाइम्स a को मल्टीप्लाई किया गया है? 2 टाइम्स, सो वी कैन राइट इट एज a रेज्ड टू पावर 2। ठीक है। b को कितने टाइम्स किया गया है? 3 टाइम्स, 1 2 3, तो हम क्या लिख सकते हैं? b रेज्ड टू पावर 3। एंड सिमिलरली c तो सिर्फ 1 टाइम है, तो वी कैन से c रेज्ड टू पावर 1। तो इस तरीके से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दी है। नाउ कमिंग टू द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सपोज करो ये 512 है और मुझे इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन इट विल बी इजी फॉर अस। तो हमने 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ऑलवेज ट्राई टू फैक्टराइज स्टार्टिंग फ्रॉम 2। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, सबको पता है, ये सबको ही पता है कि अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 होते हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, बिकॉज इसके लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो मैं 2 से पहले डिवाइड करूँगी। 2 2s are 4, 1 बचेगा, 11 बन जाएगा, 2 5s are 10, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 6s are 12। लास्ट में फिर से 6 है तो फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 बचेगा, 6 पे जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 8s are 16। लास्ट में फिर से 8 है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 6s are 12, 2 4s are 8। फिर से 4 है, इवन नंबर, 2 3s are 6, 2 2s are 4। फिर से लास्ट में 2 है, इवन नंबर, 2 16, देन 2 8, देन 2 4। अभी और फिर और आगे हो सकता है, यहाँ पे कर देते हैं 2 2s are 4 एंड देन 2 1s are 2। कितने टाइम्स लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आई हैव रिटन हेयर 2 2 2 2 2 2 इनटू, आप कोशिश करोगे कि आपका एक ही लाइन में आ जाए, बिकॉज हम इस तरीके की फॉर्म मुश्किल, आई मीन बहुत ऐसे, जब तक कुछ अर्जेंट ना हो तब तक नहीं लिखते हैं। जनरली हम सबको एक ही लाइन में लिखेंगे। आप इस तरीके से 2 लाइंस में नहीं लिखोगे, मैंने स्पेस नहीं दिया था तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, बट आपको ये सारा एक ही लाइन में लिखने की कोशिश करनी है। देन एट द एंड अगले नेक्स्ट स्टेप पे यू कैन राइट 2 रेज़ टू पावर 9। वाई? बिकॉज 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ना सिमिलरली अगर 405 को मुझे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो प्रोडक्ट मीन्स वही सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। पावर मीन्स इस तरीके से पावर होनी चाहिए। प्राइम फैक्टर्स मीन्स जो फैक्टर्स होने चाहिए उनमें सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। प्राइम नंबर्स मीन्स जो 1 एंड खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते। तो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, 405 को हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। 405, अभी लास्ट में 5 है, ऑड नंबर है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से कोशिश कर सकते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी का चेक हम सबको पता है। अभी लास्ट में यहाँ पे 5 है तो ऑब्वियसली ऑड है, 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से डिवाइड हो सकता है, हम चेक कर सकते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करी जाती है? हम क्या करते हैं, सारी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। 4 + 0 + 5 9 आ गया। अगर 9 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा। 9 आता है 3 के टेबल में, 3 3s are 9, सो इट मीन्स 3 से डिवाइड होगा। 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 1s are 3, 4 में से 3 गया 1, इस पे गया, ये बन गया 10। 3 3s are 9, 10 - 9, 1 1 इस पे जाएगा, ये बन जाएगा 15। 3 5s are 15। फिर से लास्ट में 5 है, ऑड है, अगेन 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है। हाउ वी विल चेक? फिर से वही सेम चीज़, 5 + 3 8 + 1 9, 3 के टेबल में आता है, 3 से बिल्कुल डिवाइड होगा। 3 4s are 12, 1 आया यहाँ पे, दैट विल बी 15। 3 5s are 15। अभी फिर से 5 + 4 9, 9 फिर से 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा ही होगा। 3 3 3 1s are 3,
4 माइनस 3 1 हो जाएगा, इधर जाएगा, ये बनेगा 15। आप सबको डिवाइड करना आता है, इसीलिए मैं ओरली डिवाइड कर रही हूँ। आई एम नॉट शोइंग द डिवीजन ऑन एवरी स्टेप। वाई आई होप कि आप सबको डिवाइड करना आता है। आप 3 से इस 45 को कैसे डिवाइड करोगे और रिजल्ट को यहाँ पे लिखोगे। सो 3 5s are 15, ठीक है। सिमिलरली 5 + 1, ये तो 15 वैसे भी दिख रहा है, 3 के टेबल में आता है। 3 5s are 15 एंड देन 5 1s are 5। तो अभी मेरे पास 1 2 3 4 तो 3 हैं और एक 5 है हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 3 × 3 × 3 एंड देन 1 5। अब इसको पावर फॉर्म में लिखना है हमें, पावर। तो पावर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, इट मीन्स 3 raised to power 4 multiplied by 5 raised to power 1, because 5 only one time है। तो this is my answer or the power form of the prime factors and product. Product means multiplication of power of प्राइम फैक्टर्स। पावर्स हैं किसकी, प्राइम फैक्टर्स की पावर्स हैं। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ यू कैन डू द एक्सरसाइज।